हमें मानकर भेज असम कर मुख्यमंत्री और सरना और सनातन के एक करे वाला ऐसा उद्देश्य मुख्यमंत्री आदरणीय हमीन मानकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी और साथ ही साथ आज हमारे बीच के बीच इस मांडल विधानसभा क्षेत्र कर पूर्व विधायिका दीदी आदरणीय गंगोत्री कुजूर जी मंचा से हमारे इस मांडल विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी आदरणीय रिपुसूदन साहू जी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से चल के हमारे ऐसा प्रवासी कमलेश साहू जी और साथ ही साथ हमारे उनके बीच इस मांडल विधानसभा क्षेत्र का हमारे मन के मांडल विधानसभा क्षेत्र के जिते हमारे मुखिया गण जिला परिषद गण और भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का विकास कैसे होगा, इस मांडल विधानसभा क्षेत्र में कैसे मांडल विधानसभा क्षेत्र में फिर से कमल का फूल खिलेगा, ऐसे हमारे मंडल के तमाम पदाधिकारीगण और साथ ही साथ यहाँ मंचा से तमाम सभी सामाजिक दल के अगुवागण और साथ ही साथ पत्रकार बंधु और यहाँ पे उपस्थित जितने भी भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी कैसे विकास करी और भारतीय मांडल विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हुई, इस सोच के साथ यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन मन आयो मन और यहाँ पर उपस्थित युवा साथी बन सबके जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेश, जय श्री राम। आज इस चुनावी महासभा में हमें के बीच असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं और हुक्म से अनुरोध कि आज इस मांडल विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ओजस्वी, ऐसा जादूगरक इस मांडल विधानसभा क्षेत्र से जो 15 साल से यहाँ बाबा और बेबी राज करे नहीं कर उनके दोबारा यहाँ से अपन विधानसभा क्षेत्र में भेज के काम कर। आज इस मांडल विधानसभा क्षेत्र में 24 साल हो गए झारखंड अलग राज अलग, लेकिन इस 24 साल में 15 साल एक ही परिवार का इस मांडल विधानसभा में राज अलग, लेकिन इस 15 साल में आज भी पूरे मांडल विधानसभा क्षेत्र में विकास हो है, विकास नहीं हो है। तो अगर विकास करे तो क्या करे, इस मांडल विधानसभा का विकास करना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही विकास हो सकता है, नहीं तो यहाँ की वर्तमान सरकार ये कभी चाहती ही नहीं यहाँ का बेटा बेटी आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं है यहाँ का आदिवासी आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं है यहाँ के किसान आगे बढ़े, वो चाहते ही नहीं है यहाँ का सरना और सनातन है। तो इसीलिए यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करके सिर्फ मांडल विधानसभा क्षेत्र को सिर्फ बांटने का काम किया है। ये सिर्फ धोती साड़ी और मांदर से हम लोगों के यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मांडल विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव होने वाला है, ये चुनाव करना है परिवर्तन के लिए, ये चुनाव हमारे मांडल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, और आगामी 13 तारीख को जो वोट होना है, जो परिवर्तन होना है, ये सिर्फ इसमें करना है भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में करना है। और क्रम संख्या कितना है? 3। तो क्रम संख्या 3 में बटन दबाना है। यही निवेदन करने आया हूँ, यही विनती करने आया हूँ आप लोगों के बीच, ये आशीर्वाद लेने आया हूँ। इस बेटा को भी, इस भाई को भी, इस दोस्त को भी मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि पिछले 15 साल में यहाँ के बोरो प्लेयर ने जो काम करने का प्रयास नहीं किया है, उस बोरो प्लेयर में जितना काम नहीं किया, आने वाला 5 साल में और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे जितना विकास का गंगा बहेगी वो पिछला 15 साल भूल जाएगा। भूलेगा कि नहीं भूलेगा? तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि आज हमारे मांडल विधानसभा क्षेत्र का विकास का कोई बाधक है तो कौन है? बाबा और बेबी। तो बाबा और बेबी को भगाना है कि नहीं भगाना? भगाना है। तो भगाने के लिए क्या करना है?
कमल फूल छाप में बटन दबाना है, क्योंकि यहाँ के जो बाबा और बेबी कभी चाहते नहीं यहाँ के आदिवासी आगे बढ़े, यहाँ के मूलवासी आगे बढ़े और अपने आप को जो यहाँ के कल जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम, ये कभी अभी हिंदू को मुसलमान को आदिवासी से ईसाई से सिर्फ लड़ाने का काम किए हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का आदिवासी आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मूलवासी आगे बढ़े। सिर्फ अपने आप को मुसलमान का हित ऐसा कहते हैं कि अगर मुसलमान को किसी ने आंख उठाया तो मैं उनका आंख फोड़ दूंगा। अगर इतने ही मुसलमानों का हितैषी बनते हैं तो बंजला पोखर टोली में उन लोगों का अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा था, तो उस अल्पसंख्यक विद्यालय को यहाँ के मुसलमानों को पढ़ाने का क्यों नहीं काम किए, उनके स्कूल को क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम किए। तो अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का हित ऐसा कहने से नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी सोच के साथ काम करती है। इसीलिए हम लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ इस मांडल विधानसभा को आगे बढ़ाना है, इस झारखंड को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। तो मैं ज्यादा नहीं करते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करता हूं कि आज मांडल विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच, हमारे धर्मगुरुओं के बीच ऐसा जादू फूके ताकि इस मांडल विधानसभा क्षेत्र से बाबा और बेबी इसमें दोबारा घूम के नहीं आए। इतनी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेश।